वो अबू दुजाना। वहीदुर रहमान परा साहब की वजह से जबरन एक कश्मीरी लड़की जो है हकरीपोरा पुलवामा की है, उनकी शादी अबू दुजाना से की गई और इसमें आई विटनेस ने गवाही दी है। सीआई के चार्जशीट ये भी कहता है कि जो परा साहब का जीमेल अकाउंट, उसके जरिए जो चेयरमैन तहरीक हुर्रियत वहां थे जीएम सफी साहब, उनके साथ ईमेल पे काफी बातें। परा साहब लिखते हैं कि बशीर अहमद बाबा जो रैनावारी के हैं, जो अरेस्ट हुए हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात में 13 मार्च 2010 में, वो लिखते हैं मेल में कि उनके लिए एक वकील चाहिए, बहुत बेहतरीन वकील चाहिए, चाहे वो वकील चाहिए या पैसा चाहिए। 7 जनवरी 2016 एम्स में जब मुफ्ती साहब फौत हो गए, ये ईमेल भी पार भेजा गया है। सेडिशियस और सस्पिशियस ईमेल पाए गए। ये वहीद परा साहब का ईमेल है। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, ये मैं चार्जशीट वहीदुद्दीन परा साहब का पढ़ रहा हूं। वहीदुर रहमान परा साहब ने पैसा भी खूब सेपरेटिस्ट में कुछ लोगों को दिया कि कश्मीर के हालात ठीक कभी नहीं होने चाहिए। इस सिग्नल ऐप यूज करते थे वहीद परा साहब एलईटी कमांडर्स के साथ जो पाकिस्तान में थे, उनके साथ बातचीत के लिए, और डेटा रिसीव होता था वहीद परा साहब के एप्पल फोन, और उस एप्पल फोन पे जो बीएसएनएल सिम है उनका, जिसका लास्ट में 210 नंबर है, वो जो डेटा रिसीव हुआ है, वहीदुर रहमान परा साहब पाकिस्तानी नंबर भी ट्रेस हुए हैं, डेट भी 26/10/2020 2:56, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं। वहीदुद्दीन परा साहब, इसका 1% चार्ज भी किसी और पर होता, वो तो फांसी पे लटक चुका होता। आप घूम रहे हो, स्टेट प्रोटोकॉल के तहत घूम रहे हो। वहीद परा साहब, आपने अपनी पोजीशन ऑफिशियल एज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मिसयूज की, अब्यूज की। ऑफिशियल व्हीकल इनकी जाती थी और बंदूक लाती थी, और शायद बंदूक बरदार भी लाती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती, बीजेपी के लोग आपसे कैसे मिल रहे हैं? ये मिलिटेंसी चल रही है। हम तो फिर बेवकूफ है कि हम अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, हम तो फिर मिसफिट हैं। अफवाहें तो आप उड़ा रहे हो, आप होम मिनिस्टर से लेके सबके साथ मिलते हो। गंद का कारखाना वहीद परा साहब ने खोला था। अब हमें ये नहीं पता कि कुपवारा में और किस पीडीपी के रुकन के साथ आपके ताल्लुकात हैं, जिनके साथ पार्टनरशिप है। मैं तमाम बीजेपी वालों को, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को, एलजी साहब, ये पूछना चाहता हूं कि जो चार्जशीट आपने बनाया, आपकी पुलिस ने बनाया, आपके सीआईडी ने बनाया, आपके एनआईए ने बनाया, आपके सीआईकी ने बनाया, उन्हीं लोगों से आप बैठकर लंचेस, डिनर्स, चाय, ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। और ये सवाल, ये उंगली उन तमाम लोगों पर उठेगी जो इनको रात के अंधेरे में या दिन में मिलते हैं, काबिल कबूल कश्मीरियों को नहीं। वहीद परा साहब खुला कैसे है? एक आम कश्मीरी तो जेल में सड़ रहा होता। ये किसकी मेहरबानी है? और इनके जो 2-3 साथी हैं, जो पार्टनर हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। ये क्या माजरा है? आपको डीडीसी का ओथ उठाने नहीं दिया और असेंबली का ओथ आपने फटाफट उठा लिया। और वहीदुद्दीन परा साहब जाने क्या करने निकले हैं। मुझे आए दिन फोन आते हैं कि आपको यहाँ की एजेंसीज भी खिलाफ हैं, वहां की एजेंसीज भी खिलाफ हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजों से, वो घबराया नहीं करते। मैंने अपना तन मन इस कौम के लिए फिदा किया है, और मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज वहीदुर रहमान परा साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो एमएलए हैं पुलवामा के। मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि मैं उनका चार्जशीट पढ़ूंगा, लेकिन चार्जशीट के 2-3% अगर मैं पढ़ने आज बैठा, 10 दिन लगेंगे पूरा सुनाने में। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2-5% चार्जशीट में निकाल के पढ़ना आपके सामने इसलिए मुनासिब समझा कि मुझे लगता है कि कश्मीरी कौम धोखे दर धोखा खा रही है। हमें कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत। जो सीआईडी और सीआईके का चार्जशीट है, उसमें ये वाजिया है कि वहीदुर रहमान परा साहब पाकिस्तानी 2 मिलिटेंट्स के साथ इन टच था। वो लिखा है कि जब महबूबा मुफ्ती साहबा चीफ मिनिस्टर थे और मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, दोनों टाइम वहीदुर परा साहब ने सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट्स के साथ लाइजनिंग की है। और टॉप कमांडर्स जो लश्कर तैयबा के हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जब वो सीएम सेक्रेटरीट में सीएम एनालिस्ट थे, और जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, और जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तब वो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे। उसमें ये वाजिया लिखा गया है कि उन्होंने काफी पैसा उन 2 मिलिटेंट्स को दिया असला, बंदूक खरीदने के लिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सीआईडी और सीआईके, एनआईए का चार्जशीट, एसआईए का चार्जशीट की जिक्र कर रहा हूं, जो कुछ अखबारों ने छापा और काफी कोशिश की गई कि ये न छपे, ये न फैले। वहीद परा साहब मेन स्ट्रीम में हैं, लेकिन चला कहीं और की सियासत रहे हैं। अब उन पर किसका आशीर्वाद है, ये रब जाने और वहीदुद्दीन परा साहब जाने। कुछ नाम जो चार्जशीट में आए हैं, वो अबू दुजाना,
जो पाकिस्तान के हैं उनका है, जिनको वहीदुर रहमान परा साहब की वजह से, जिनकी शादी जबरन एक कश्मीरी लड़की जो है हकरीपोरा पुलवामा की है, उनकी शादी अबू दुजाना से की गई। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान वहीदुर रहमान परा के साथ क्लोज लिंक पाए गए एलईटी टेररिस्ट्स के अबू कासिम और अबू दुजाना, जिनको वो ओजीडब्ल्यू मोहम्मद यूसुफ लोन, जिनको यूसुफ गदूरा भी कहा जाता है, 2014-15 में मिलता था जब मुफ्ती सरकार थी, जब ये सीएम सेक्रेटरीट में एनालिस्ट थे, और 16-17 में भी मिलता था जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती सीएम थी और ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे। वहीदुर रहमान परा, अबू दुजाना, अबू कासिम। और इसमें आई विटनेस ने गवाही दी है, एक ने नहीं, तीन ने। और तीसरे आई विटनेस ने यह भी कहा है कि जबरन शादी की वजह और उसका आशीर्वाद वहीदुर रहमान परा साहब का था। ये पैरा 18 में पेज 19 जो सीआईके का चार्जशीट है उसमें लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि वहीदुर रहमान परा साहब ने पैसा भी खूब सेपरेटिस्ट में कुछ लोगों को दिया कि कश्मीर के हालात ठीक कभी नहीं होने चाहिए। ये सेपरेट चार्जशीट है जो एनआईए ने किया है और सीआईके ने रिपीट किया है। ये चार्जशीट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आया है उसमें यह निकला है कि सिग्नल ऐप यूज करते थे वहीद परा साहब एलईटी कमांडर्स के साथ जो पाकिस्तान में थे उनके साथ बातचीत के लिए, और डेटा रिसीव होता था वहीद परा साहब के एप्पल फोन पे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई जाती दुश्मनी वहीद परा साहब के साथ नहीं है, लेकिन कौम को झूठ बोलोगे, कौम के साथ धोखा करोगे, कौम को मरवाओगे, पुलवामा या कहीं और के बच्चों को बिगाड़ोगे, और उस एप्पल फोन पे जो बीएसएनएल सिम है उनका, जिसका लास्ट में 210 नंबर है, सोशल नेटवर्किंग ऐप सिग्नल के थ्रू ये पाकिस्तान, एलईटी और बाकी जगह बात करते थे। वो जो डेटा रिसीव हुआ है, वहीदुर रहमान परा साहब पाकिस्तानी नंबर भी ट्रेस हुए हैं, डेट भी 26/10/2020, 2:56, 2:57। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो पैरा 25 सीआईके चार्जशीट विद रेफरेंस टू एनआईए चार्जशीट जो मार्च 21 में फाइल हुआ। सीआईके चार्जशीट ये भी कहता है कि जो परा साहब का जीमेल अकाउंट है, ईमेल, उसके जरिए जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो तहरीक हुर्रियत वहां थे, जीएम सफी साहब, उनके साथ ईमेल पे काफी बातें होती थी। वो जो सफी साहब थे वो जमात इस्लामी के पहले रुकन थे, फिर वो चेयरमैन वहां हुर्रियत के बने पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, वो उनके साथ ईमेल्स पे इन टच थे। और ये चार्जशीट ये भी कहता है कि इन ईमेल में वहीदुर रहमान और पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स थे उनके बीच में सेडिशियस और सस्पिशियस ईमेल पाए गए, जो पैरा 31 सीआईके चार्जशीट में लिखा हुआ है। पहली ईमेल 26 दिसंबर 2015 को जीएम सफी के साथ जो इन्होंने एक्सचेंज की है, उस पहली ईमेल में भी यही लिखा था कि कौम की बर्बादी कैसे हो। दिसंबर 23, 2015, 3 दिन पहले जब ईमेल आया, मुफ्ती साहब बीमार हो गए और श्रीनगर का टूर कर रहे थे, और 7 जनवरी 2016 एम्स में जब मुफ्ती साहब फौत हो गए, ये ईमेल भी पार भेजा गया है। और दूसरे ईमेल में परा साहब लिखते हैं कि बशीर अहमद बाबा जो रैनावारी के हैं, जो अरेस्ट हुए हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात में 13 मार्च 2010 में, वो लिखते हैं मेल में कि उनके लिए एक वकील चाहिए, बहुत बेहतरीन वकील चाहिए, चाहे वो वकील चाहिए या पैसा चाहिए। ये वहीद परा साहब का ईमेल है, ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, ये मैं चार्जशीट वहीद परा साहब का पढ़ रहा हूं। पकड़ा यहां जाए, वकील उनसे मांगे, ये समझ नहीं आ रहा है कि किनका आशीर्वाद वहीदुद्दीन परा साहब पर है, क्या करने निकले हैं। मुझे आए दिन फोन होते आते हैं कि आपको यहां की एजेंसीज भी खिलाफ हैं, वहां की एजेंसीज भी खिलाफ हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैंने अपना तन मन इस कौम के लिए फिदा किया है और मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, डरता किसी के बाप से नहीं हूं। वहीदुद्दीन परा साहब, अगर ये इसका 1% चार्ज भी किसी और पर होता, वो तो फांसी पे लटक चुका होता। आप घूम रहे हो, स्टेट प्रोटोकॉल के तहत घूम रहे हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती, बीजेपी के लोग आपसे कैसे मिल रहे हैं। अफवाहें तो आप उड़ा रहे हो, आप होम मिनिस्टर से लेके सबके साथ मिलते हो। ये काबिल कबूल कश्मीरियों को नहीं। हमें इस आइडियोलॉजी के साथ दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम इस आइडियोलॉजी को, अपने कश्मीरी को बर्बाद करने नहीं देंगे। आप जैसे लोगों को जेल जाना है, आज या कल बंद होना है, लेकिन जब तक आप खुले रहोगे, घूमते रहोगे, तब तक बर्बाद ये मुल्क भी होगा और कश्मीर भी होगा। एनआईए का चार्जशीट परा साहब की फंडिंग, गन रैकेटिंग, लिंक्स, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और कश्मीर को बर्बाद करने का भी जिक्र करती है, जिसमें एनआईए ने वहीद परा साहब जो मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती के क्लोज हैं, 10 लाख रुपया उन्होंने
लश्कर कमांडर को दिए। ये एनआईए का चार्जशीट कहता है, सेंसेशनल डिस्क्लोजर करता है जिसमें परा साहब के गन रैकेटिंग, बंदूक खरीद फरोख्त के बारे में भी जिक्र करता है और कश्मीर को बर्बाद करने के लिए फंडिंग की भी जिक्र करता है। अब देखना यह है जो लड़के कुछ बिजनेसमैन जो इन टच वहीद परा के साथ हैं, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? क्या जो कोटरी वहां पर है उनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या इनके थ्रू भी कोई लिंक तो नहीं निकल रही है? वहीद परा साहब ने हिंदुस्तान के फौजियों को मारने की फंडिंग की है, असला दिया है, और मुल्क हिंदुस्तान में किसका आशीर्वाद उन पर है ये आज भी हम जानना चाहते हैं, ये कल भी हम जानना चाहते थे। चार्जशीट 2016 और ये भी चार्जशीट कहता है कि वहीदुद्दीन परा साहब ने नवीद जट, जिसने शुजात बुखारी साहब को कत्ल किया, शहीद किया, उसके बारे में भी जिक्र करता है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट वहीद परा साहब ने किया, और दुजाना जो 15 लाख का बाउंटी अपने सिर पर लेकर था उसके साथ क्लोज टर्म्स थे वहीद परा साहब के। 2010 में लोग मारे गए, 2016 में लोग मारे गए, 2008 में लोग मारे गए। हमारा सवाल है वहीद परा साहब, उन माओं को जवाब क्या दोगे? जो नाहक खून बहा है, इस्लाम में वो नाजायज है, कानून में वो नाजायज है। आप बाहर हो इसलिए कि आप और मारदाड़ करो, आप वकील पाकिस्तान से मांगते हो, बातें पाकिस्तान से करते हो और सियासत हमारी असेंबली में करते हो। ये क्या माजरा है? आपको डीडीसी का ओथ उठाने नहीं दिया और असेंबली का ओथ आपने फटाफट उठा लिया। वहीद परा साहब, आपने अपनी पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन एज सीएम एनालिस्ट, एज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मिसयूज की, अब्यूज की गवर्नमेंट मशीनरी। आपने बंदूक अपने एस्कॉट में लाए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, उस एस्कॉट की इन्वेस्टिगेशन हुई, उस एस्कॉट को सस्पेंड किया गया, उन पीएसओ को जेल भरा गया कि नहीं भरा गया? अब क्या भरोसा कि आज भी आप यही काम करने निकले हो? क्योंकि जब से आपकी सरकार बनी, जब से आप असेंबली में गए, तब से कोहराम ही मचा है। उस कोहराम मचने के पीछे हम क्यों भरोसा न करें कि ये आपका काम है? चार्जशीट ये भी कहता है, गंद का कारखाना वहीद परा साहब ने खोला था। बंदूक से लेकर कुपवारा से इन्फिल्ट्रेशन जो रूट है साउथ कश्मीर तक, ऑफिशियल व्हीकल इनकी जाती थी और बंदूक लाती थी और शायद बंदूक बरदार भी लाती थी, और ये कुपवारा जाते थे अपनी एस्कॉट पार्टी के साथ इनकी गाड़ी में। अब हमें ये नहीं पता कि कुपवारा में और किस पीडीपी के रुकुम के साथ आपके ताल्लुकात हैं, जिनके साथ पार्टनरशिप है। और एक है पीडीपी का और एक रुकुम जिनका चाचा सेपरेटिस्ट था, उनके साथ भी मुझे पैसे का लेन देन तो है, क्योंकि सीए स्टोर्स रातों रात आपके भाई ने खड़े किए, पेट्रोल पंप खड़ा कर रहा है। इसमें दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। मैं मुल्क हिंदुस्तान को लिखूंगा, मैं मुल्क हिंदुस्तान के तमाम ऐवानों में जाके ये बयान करूंगा कि हमें बताइए वहीद परा साहब खुला कैसे है? एक आम कश्मीरी तो जेल में सड़ रहा होता, ये किसकी मेहरबानी है? और इनके जो 2-3 साथी हैं जो पार्टनर हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। मैं तमाम बीजेपी वालों को, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को, एलजी साहब को ये पूछना चाहता हूं कि जो चार्जशीट आपने बनाया, आपकी पुलिस ने बनाया, आपके सीआईडी ने बनाया, आपके एनआईए ने बनाया, आपके सीआईकी ने बनाया, उन्हीं लोगों से आप बैठकर लंचेस, डिनर्स, चाय, ये मिलिटेंसी चल रही है। हम तो फिर बेवकूफ हैं कि हम अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, हम तो फिर मिसफिट हैं। ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा, और ये सवाल, ये उंगली उन तमाम लोगों पर उठेगी जो इनको रात के अंधेरे में या दिन में मिलते हैं। एनआईए का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट था या जो है, उसमें शहीन अहमद लोन, तफजुल हुसैन पारिमू और वहीदुर रहमान परा को अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी 17, 18, 38, 39, 40, यूएपीए सेक्शन 25, 1AA, आर्म्स एक्ट सेक्शन 6, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट इन एनआईए कोड, देवेंद्र सिंह केस में भी RC 012, ये तो सेक्शनों की लाइन है। इसके 2 सेक्शन अगर किसी आम बंदे के बंदे को लगेंगे, कश्मीरी को लगेंगे, वो तमिलनाडु जेल से ना बाहर निकले। स्टेट प्रोटोकॉल एंजॉय करते हो, नाजायज कस्टोडियन का मकान पकड़ा है, किन किन अफसरों के साथ, किन किन लोगों के साथ इन टच हो, मुल्क हिंदुस्तान को, उन सब को साइडलाइन करके उनकी तहकीकात करनी चाहिए। एनआईए क्लियरली कहता है कि आपने पैसा दिया है मिलिटेंट्स को, आपने शुजात बुखारी साहब की जो किलिंग है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, और आपका बिजनेस गन रनिंग रैकेट है, और 10 लाख से रुपए से लेकर करोड़ों की जिक्र है जो चार्जशीट कहता है। और आपका कुपवारा खास तौर पे आना जाना, और आपके दाएं बाएं वो पीडीपी का रुकुम टहलता रहता है, और उसके साथ भी कुछ न कुछ अलाक सलाक लेन देन। मुझे पूरा यकीन है कि
PDP जमात क्वेश्चनेबल जमात है। महबूबा मुफ्ती साहिबा इल्तिजा जी का क्या आपके साथ है, ये पेंडोरा बॉक्स शायद खुलने वाला है। NIA के पब्लिक प्रोसिक्यूटर विपिन कालरा ने कंफर्म किया रिपब्लिक टीवी पर भी कि आप टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर, शायद खुलने वाला है। NIA के पब्लिक प्रोसिक्यूटर विपिन कालरा ने कंफर्म किया रिपब्लिक टीवी पर भी कि आप टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते थे। प्राइम फेशिया जो एविडेंस आया है, आपको ट्रायल होगी, आप कन्विक्ट हो गए, आपने मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है, आपने मुल्क हिंदुस्तान के आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने की बात की है। जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है आइडिया ऑफ इंडिया जम्मू में, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी प्रेशर में है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी मुलवस है। ये चार्जशीट मेरा नहीं, ये चार्जशीट मैं मन की कहानी नहीं बोल रहा, ये चार्जशीट NIA का है और ये चार्जशीट बस 5-6 पेज मैंने पढ़ा। चार्जशीट तो इतना बड़ा है और पढ़ता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। हमारे बच्चों की अस्मत पे आपने हमला किया, आपने हमारे कब्रिस्तानों को भरा, और जो बच्चे बच्चियां आपके साथ घूमती हैं या जो आपके साथ आते हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। आप बाज आ जाइए। और मुल्क हिंदुस्तान को मैं लिखूंगा भी और बोलूंगा भी कि ये अफसोसनाक चीज है कि वहीद परा साहब जेल के बाहर हैं। ये बहुत ही गलत है। और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की जब बात करें, सीए स्टोर कहां से आए? पुलवामा कस्टोडियन का मकान करोड़ों रुपयों का, फर्नीचर लाखों रुपयों का लगाया, कहां से आया? हमें भी बताइए ना। आप एक मॉडेस्ट फैमिली को बिलोंग करते थे, आप भी दूसरे मुल्क को लूट के अब इस मुल्क में झूठ बोल के दिन गुजार रहे हो। मुझे खुद एक आला दर्जे पुलिस अफसर ने बोला आपके बारे में, मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने देखा, उस पुलिस अफसर को भी झूठ बोल के अपने सेंट्रल जेल बुलाया था और वहां भीख मांगी थी। आपका भाई RSS हेडक्वार्टर जाए भीख मांगे, आपका भाई दिल्ली के बीजेपी के ऐवानों में भीख मांगे, और आप बीजेपी के ऐवानों में भीख मांगो और बातचीत पाकिस्तान से करो। ये हम कश्मीर में अब होने नहीं देंगे, चाहे इसमें बीजेपी मुलवस हो, चाहे इसमें कोई भी मुलवस हो। ये अब हमारी लाशों के ऊपर से होगा। हमारी सियासत सच की सियासत होगी, हमारी सियासत नेक नीति की सियासत होगी। जो भी कॉन्स्पिरेसीज आप बाकी लीडरों के खिलाफ कर रहे हो, इस सनत नगर के टोले के साथ ये टोला जेल ना गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा।